Hello all MPPSC aspirants. Today we are going to take topic about census of मध्य प्रदेश. ये यूनिट 4 का टॉपिक है. यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी ऑफ मध्य प्रदेश नाम से ये सिलेबस में मेंशन्ड है. ये हमारे इस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है. लास्ट लेक्चर में हमने इंडिया के सेंसस मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी ऑफ इंडिया को कवर किया था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप यहाँ पर सेंसस बोल सकते हैं 2011 का. यहाँ से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं. ये पूरी लेक्चर सीरीज हाई वेटेज है इसका प्रीलिम्स में. यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे. ये चीज आप प्रीवियस ईयर पेपर से चेकआउट कर सकते हैं. आगे बढ़ेंगे टॉपिक में. यहाँ पर हम जानेंगे इंडिया के सेंसस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि लास्ट लेक्चर में हमने कवर नहीं किए थे. ये फैक्चुअल सीरीज है जो कि यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट फॉर्म में चलेगी. तो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ये चालू हुआ था 1951 में. उसके बाद आया नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये आया था 1952 में. फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ये आया था 1978 में. डायरेक्ट ये ईयर पूछे जाते हैं, इसलिए ये टू द पॉइंट फैक्चुअल आपको याद रखने होंगे. स्वामीनाथन कमीशन ऑन पॉपुलेशन ये बना था 1984 में. नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ये एमपीपीएससी ने मेंस में भी पूछ चुका है और प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है. नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ये आई थी सन 2000 में. यहाँ पर 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में. लंदन समिट हुई थी फैमिली प्लानिंग को लेकर, ये हुई थी 2012 में. इस बार पहली बार प्लास्टिक पॉल्यूशन की समिट हुई है जो कि साउथ कोरिया में हुई है. बताइए उस सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में. ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है. आगे बढ़ेंगे टॉपिक में. यहाँ पर हम कवर करेंगे कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कि पॉपुलेशन या डेमोग्राफी से रिलेटेड है. यहाँ पर जो पॉपुलेशन का जो सेंसस होता है ये पीरियडिकली होता है, मतलब टाइम टू टाइम इसको कंडक्ट किया जाता है ताकि पॉपुलेशन को रिकॉर्ड किया जा सके. कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनगणना इसलिए की जाती है ताकि हम जनसंख्या का पता लगा सके. यहाँ पर जो इसकी स्टडी है द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ये दी थी माल्थूस ने, और यहाँ पर ये बताते हैं पॉपुलेशन स्टडीज के अलग अलग आयाम और उसके अलग अलग इम्पोर्टेंस को. इसके बाद हम आते हैं सेंसस पहली बार भारत में चालू किया था लॉर्ड मायो ने 1872 में. लेकिन उसके बाद जो दशकीय जो सेंसस है, दशकीय जो जनगणना है वो शुरू होती है 1881 से. लॉर्ड रिपन द्वारा इसको शुरू कराया गया था. 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये हम आगे भी कवर कर चुके हैं. मध्य प्रदेश में पहली बार जो सेंसस हुआ था वो हुआ था 1961 में, क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में. उसके बाद जो हमारी पहली जो जनगणना हुई थी वो 1961 में हुई थी. और यहाँ पर टोटल 6 बार मध्य प्रदेश की जनगणना हो चुकी है. पहली बार हुई थी 1961 में, फिर 71, फिर 1981, 1991, 2001 और 2011. तो टोटल ये 6 बार जब से मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब से 6 बार मध्य प्रदेश की जनगणना हुई है. पहली बार हुई थी 1961 में और जो लेटेस्ट है वो 2011 की जनगणना है. अभी जो नेक्स्ट अभी होने वाली है ये अंडर प्रोसेस है. जब ये कंप्लीट होगी 2021 में होनी थी, कोविड के कारण ये हो नहीं पाई, और अब ये आने वाले टाइम में जब कंडक्ट होगी तो इसका डेटा हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि हमको हमारे लेक्चर में कवर करना पड़ेगा. आगे बढ़ेंगे टॉपिक में. यहाँ पर हम जानेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय रिलीजन. यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के रिलीजन है, मध्य प्रदेश में जो रिलीजियस पॉपुलेशन है उसको हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या था इसका 2011 में जो इसका पॉपुलेशन परसेंटेज था वो कितना था. तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदू है, ये है 90.89%. मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 6.57%. उसके बाद आते हैं क्रिश्चियन 2.09%, और यहाँ पर सिख आते हैं जो है 0.21%. उसके बाद बुद्धिस्ट और फिर आते हैं जैन. तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा सकता है. सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन वो हिंदू की है, फिर आते हैं मुस्लिम, फिर क्रिश्चियन, फिर सिख, बुद्ध, और सबसे कम जो पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में वो जैन धर्म की है, और सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदू धर्म की है. हिंदू धर्म के बाद आता है मुस्लिम धर्म. आगे बढ़ेंगे टॉपिक में. कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे इंडिया की डेमोग्राफी के बारे में, और यहाँ पर मध्य प्रदेश की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज को हम यहाँ पर कवर करेंगे जिनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है. आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये राइट साइड में आपको लेटेस्ट मैप देखने को मिलेगा.
यहाँ पर नीचे है बुरहानपुर जो कि साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है और नॉर्दर्न मोस्ट हमारी है मोरेना। और ये है लेटेस्ट मैप। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पांडुर्ना जिला और ये रीवा के बाजू में यहाँ पर ये राइट साइड में आपको माऊगंज देखने को मिलेगा और ये है मैहर। अब टोटल मध्य प्रदेश में 55 जिले हो गए हैं। तो इस हिसाब से ये लेटेस्ट मैप है, इसको देखते चलिएगा ताकि आपको समझने में आसानी जाए। इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ इंडियन डेमोग्राफी को कवर करेंगे, भारतीय जनसंख्या के महत्वपूर्ण वर्षों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो ग्रेट डिवाइड ईयर बोला जाता है, महाविभाजन वर्ष जिसको बोलते हैं, इसको 1921 को बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर पहली बार भारत की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई थी 0.31% की। ये वाला जो परसेंटेज है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। माइक्रो डिवाइड ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो डेथ रेट है वो डिक्रीज हुआ था क्योंकि यहाँ पर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। इसको बोलते हैं माइक्रो डिवाइड ईयर, जिसमें मृत्यु दर में कमी आई थी और यहाँ पर जन्म दर में वृद्धि हुई थी। ये बोला जाता है 1951 को और ग्रेट डिवाइड ईयर बोला जाता है 1921 को। अब हम आते हैं मेजर सिटीज ऑफ मध्य प्रदेश को हम यहाँ पर कवर करेंगे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। मध्य प्रदेश के उन शहरों को कवर करेंगे जो कि 2011 की जनगणना के हिसाब से है। सबसे बड़ा जो शहर है जनसंख्या के हिसाब से वो आपको इंदौर देखने को मिलेगा। यहाँ पर 21.67 जो है 21.67 लाख पॉपुलेशन है इंदौर की। यहाँ पर ये रेड कलर में ये मेंशन्ड है इंदौर के बाद आता है भोपाल के बाद आता है जबलपुर और जबलपुर के बाद आता है ग्वालियर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैप में प्रॉपर तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि कहाँ पर कौन सा शहर लोकेटेड है, कौन सा जिला लोकेटेड है। ये रेड कलर से मेंशन्ड है इंदौर के बाद आता है भोपाल के बाद आएगा जबलपुर और जबलपुर के बाद आता है ग्वालियर। यहाँ पर ये सारे की सारे 4 सिटीज़ जो हैं मध्य प्रदेश की, उनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा दर्ज की गई है 2011 की जनगणना में। यहाँ पर जो इंदौर है उसकी 21.67 लाख पॉपुलेशन है। फिर आता है भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। इनको याद रखने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हम कवर करेंगे मध्य प्रदेश का एक पॉपुलेशन डेटा को हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर इंडिया के पॉपुलेशन डेटा के साथ। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश की वो 7.2626 करोड़ पॉपुलेशन है और इंडिया की पॉपुलेशन आपको 2011 में 121 करोड़ देखने को मिलेगी। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे, घनत्व की बात करेंगे, एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर में नंबर ऑफ पर्सन्स कितने रह रहे हैं, तो ये चीज़ आपको डेंसिटी में देखने को मिलेगी 236 पर स्क्वायर किलोमीटर। और यहाँ पर जो इंडिया की है यह है 832 पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है 10 साल में वो है 20.3%। ये MPPSC पूछ चुका है। और यहाँ पर इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो आपको 17.7% देखने को मिलेगी डिकेडल ग्रोथ रेट में। सेक्स रेशियो की बात करेंगे, मतलब 1000 पुरुषों पर नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, तो ये आपको 931 देखने को मिलेंगी मध्य प्रदेश में और 943 ये आपको इंडिया में देखने को मिलती हैं। लिटरेसी रेट की बात करेंगे कि 7 साल से ज़्यादा के कितने लोग पढ़ और लिख सकते हैं, तो मध्य प्रदेश में ये है 69.32% और इंडिया में आपको ये चीज़ 73% देखने को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। यहाँ पर हम कुछ और फैक्ट्स को कवर करेंगे 2011 की जनगणना के हिसाब से। जिलों के आधार पर हम इन फैक्ट्स को कवर करेंगे। मैप पे ध्यान दीजिएगा ताकि आपको याद रखने में आसानी जाए। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंदौर ये रेड कलर से मेंशन्ड है। इंदौर के बाद आता है जबलपुर। पॉपुलेशन की दृष्टि से बात कर रहे हैं हम जिले के हिसाब से। पहले हमने सिटी के आधार पर बात करी थी, तो इंदौर के बाद आया था भोपाल के बाद आया था जबलपुर के बाद आया था ग्वालियर। लेकिन अभी हम जिले के आधार पर बात कर रहे हैं। एग्जाम में भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं, सिटी के आधार पर बताइए, जिलों के आधार पर बताइए। तो आपको ये क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में याद रखना पड़ेगा। बढ़ते घटते क्रम में आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी। इंदौर के बाद आता है जबलपुर और जबलपुर के बाद आता है सागर। यहाँ पर ये चीज़ आपको सागर का नक्शा यहाँ पर देखने को मिलेगा। नॉर्थ साइड में बुंदेलखंड एरिया है। इंदौर के बाद आया जबलपुर और जबलपुर के बाद आया सागर।
और डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट पॉपुलेशन इन मध्य प्रदेश, ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी लोएस्ट पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में? तो 2011 की जनगणना के हिसाब से हरदा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद कुछ और जिले बने जैसे कि आगर मालवा, निवाड़ी, और अब हमारे कुछ और जिले बने हैं जैसे पांडुर्ना, मैयर और माऊगंज। लेकिन हमको 2011 की जनगणना के हिसाब से याद रखना है, तो आप इसको याद रखिएगा, हरदा। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, कुछ और फैक्ट्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट विथ लार्जेस्ट एरिया इन मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो ऐसा कौन सा जिला है जिसका सबसे लार्जेस्ट एरिया है? तो 2011 की जनगणना के हिसाब से छिंदवाड़ा था, लेकिन अब छिंदवाड़ा से अलग होकर पांडुर्ना बन गया और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैयर बना है और माऊगंज बना है। लेकिन अब छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला नहीं है, अब जो है शिवपुरी है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अपडेट कर लीजिए अपने नोट्स को। शिवपुरी सबसे बड़ा जिला है। शिवपुरी के बाद आता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, शिवपुरी के बाद आपको सागर दूसरा सबसे बड़ा जिला हमको देखने को मिलता है। डिस्ट्रिक्ट विद स्मॉलेस्ट एरिया इन मध्य प्रदेश, तो अब ये इतने छोटे छोटे जिले बन गए हैं। ये अब जो हमारा नेक्स्ट डेटा जो आएगा पॉपुलेशन से रिलेटेड, तब हमको समझ में आएगा कि स्मॉलेस्ट एरिया कौन से जिले का है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, कुछ और फैक्ट्स और फिगर्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे 2011 की जनगणना के हिसाब से। तो बात आती है लिंग अनुपात की, सेक्स रेशियो की। यहाँ पर जो सेक्स रेशियो है उसको कैसे मेजर किया जाता है, पहले ये समझना जरूरी है। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसको बोलते हैं सेक्स रेशियो, जिसको बोला जाता है हिंदी में लिंग अनुपात। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है उसमें 1000 पुरुषों पे 931 फीमेल्स हैं। टोटल जो महिलाएं हैं वो है 931 1000 पुरुषों पर। यहाँ पर जो रीवा जिला है, इसकी यूनिकनेस ये है कि इसका जो सेक्स रेशियो है रीवा जिले का, यहाँ पर राइट साइड में आपको रीवा का नक्शा देखने को मिलेगा, ईस्टर्न साइड में। यहाँ पर जो रीवा जिला है इसका सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश के सेक्स रेशियो के बराबर है। मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो अभी हमने कवर किया 931, और रीवा जिले का भी सेक्स रेशियो जो है वो 931 है। यहाँ पर हम कुछ जिलों के आधार पर भी सेक्स रेशियो को कवर करेंगे, जैसे कि बालाघाट, इसका जो सेक्स रेशियो है वो है 10-21। उसके बाद आता है अलीराजपुर जिसका है 10-11, और मंडला जिला जिसका है 1008। अब यहाँ पर हम कुछ और जिलों को कवर करेंगे जो कि लोएस्ट सेक्स रेशियो है जहाँ का। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भिंड, जिसका सबसे कम सेक्स रेशियो है 837। ये MPPSC पूछ चुका है, तो भिंड का आपको देखने को मिलेगा 837। यहाँ पर सबसे नॉर्दर्न साइड में आपको भिंड का मैप देखने को मिलेगा, 837 है। भिंड के बाद आता है मुरैना जो इसके जस्ट लेफ्ट में है। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका हाईएस्ट सेक्स रेशियो है और लोएस्ट सेक्स रेशियो है, इन दोनों को ही हमने कवर किया, बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला। यहाँ पर आप मैप पे देखेंगे तो बालाघाट यहाँ पर है, बालाघाट के बाद यहाँ पर आपको अलीराजपुर देखने को मिलेगा, और अलीराजपुर के बाद ये आता है मंडला। तो ये 3 जिले ऐसे हैं जिनका सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है, ये आपको एक साउदर्न साइड में देखने को मिलेंगे, और 3 जिले ऐसे हैं जिनका लोएस्ट सेक्स रेशियो है, ये आपको नॉर्दर्न साइड में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, कुछ और फैक्ट्स और फिगर्स को हम कवर करेंगे। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात होगी, 0 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं, इसको बोला जाता है चाइल्ड सेक्स रेशियो। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो है 918। यहाँ पर जो अलीराजपुर है, ये लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है अलीराजपुर, जिसका है 978। अलीराजपुर के बाद डिंडोरी और मंडला दोनों का ही 970 है। यहाँ पर हम देखेंगे मैप तो डिंडोरी और मंडला ये दोनों लगे हुए हैं, इन दोनों का ही जो है आपको 970 इनका जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो देखने को मिलता है। फिर आता है बालाघाट जिसका है 967। तो अलीराजपुर आएगा, अलीराजपुर के बाद डिंडोरी, बालाघाट, क्योंकि इन दोनों का सेम है। सबसे पहले आएगा अलीराजपुर, अलीराजपुर के बाद आता है डिंडोरी और मंडला। उसके बाद यहाँ पर आपको बालाघाट का नक्शा देखने को मिलेगा जिसका चाइल्ड सेक्स रेशियो में तीसरे नंबर पे नाम आता है। यहाँ पर हम लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करेंगे, न्यूनतम बाल लिंग अनुपात वाले जिलों की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको मुरैना जिला देखने को मिलेगा। मुरैना के बाद आता है ग्वालियर, और ग्वालियर के बाद आता है भिंड। तो मुरैना, फिर आएगा ग्वालियर, और ग्वालियर के बाद आएगा भिंड। तो यहाँ पर है मुरैना जिला जिसमें आपको सबसे कम चाइल्ड सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा, उससे थोड़ा ज़्यादा है ग्वालियर में, फिर आता है भिंड। यहाँ पर ऐसे 3 जिले याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखेंगे तो वहाँ पर एक
जिला भी पूछा गया है और 3 जिले भी पूछे गए हैं कि बढ़ते और घटते क्रम में इनको बताइए। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कवर करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इसका मतलब क्या होता है, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने पर्सन्स रह रहे हैं उसको बोला जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। यहाँ पर 2011 में मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो थी 236 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में 236 लोग रह रहे हैं। यहाँ पर हमने 382 इंडिया की पढ़ी थी आगे इन कंपैरिजन विथ डेंसिटी ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पर हमने कवर किया है पॉपुलेशन डेंसिटी को, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाले 3 जिले अगर हम से पूछे जाएंगे तो हम बताएंगे, पहला है भोपाल, भोपाल के बाद आता है इंदौर, और इंदौर के बाद आता है जबलपुर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भोपाल जिसकी 855 पॉपुलेशन डेंसिटी है, फिर आएगा इंदौर जिसकी है 841, उसके बाद आता है जबलपुर जिसकी है 473। यहाँ पर इन सभी के ये फैक्ट्स याद रखने ज़रूरी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा वाला याद रखना ज़रूरी है। डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पर ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिंडोरी है, फिर शिवपुर, फिर पन्ना आपको देखने को मिलेगा, और डिंडोरी में 94 आपको पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। इनका मैप भी हम देख लेते हैं। मैप पर डिंडोरी है, डिंडोरी के बाद आपको देखने को मिलेगा शिवपुर, ये सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है शिवपुर, और यहाँ पर बुंदेलखंड का जिला पन्ना है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पन्ना की लोकेशन। तो ये जो राइट साइड से हैं ये कम वाले जिले हो गए, और पॉपुलेशन डेंसिटी में ज़्यादा वाले जिले ये हमने सर्कल से मार्क किए हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कवर करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ को, जनसंख्या वृद्धि के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो जब भी पॉपुलेशन में चेंज होता है एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, जैसे कि मध्य प्रदेश का कुछ एरिया है तो ये एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया हुआ एक सर्टेन पीरियड में, तो हम यहाँ पर जो सर्टेन पीरियड की बात कर रहे हैं 10 साल में जनगणना होती है, तो 10 साल में इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है उसको यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ कहा गया है। जो भी जनसंख्या वृद्धि होती है उसको पॉपुलेशन ग्रोथ कहा गया है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ दर्ज करी है वो इंदौर जिले में देखने को मिलती है, फिर आता है बालाघाट, फिर आता है भोपाल। तो इंदौर के बाद आएगा बालाघाट, और बालाघाट के बाद आएगा भोपाल। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जनसंख्या वृद्धि की। अब मध्य प्रदेश के उन जिलों को हम कवर करेंगे जहाँ पर लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुई है, मतलब जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रहा है। तो आपको ये देखने को मिलेगा राइट साइड में अनूपपुर, ये हम राइट साइड से मेंशन कर रहे हैं जिनमें सबसे कम वृद्धि दर है। अनूपपुर के बाद आता है बैतूल, और बैतूल के बाद यहाँ पर आपको छिंदवाड़ा देखने को मिलेगा। तो ये 3 जिले जो हैं हमने सर्कल से मेंशन किए, इंदौर, फिर बालाघाट, फिर भोपाल, ये जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे ज़्यादा हैं। और उसके बाद जो हमने यहाँ पर राइट साइड से मेंशन किए हैं ये आपको देखने को मिलेंगे अनूपपुर के बाद आएगा बैतूल, और बैतूल के बाद आता है छिंदवाड़ा। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कवर करेंगे लिटरेसी रेट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है ये होता है 7 साल का अगर कोई बच्चा है या बुजुर्ग है वो अगर पढ़ लिख पाता है कोई भी एक भाषा में उसको बोला जाता है लिटरेसी। और जब लिटरेसी रेट और जब उसका हम परसेंटेज निकालते हैं तो जो लिटरेट पॉपुलेशन है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो जो कि 7 साल से बड़ी है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ऐसे करके निकलता है लिटरेसी रेट। यहाँ पर जो टोटल लिटरेसी रेट है मध्य प्रदेश का वो आपको 69.32% देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लिटरेट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश की वो आपको देखने को मिलेगी। सबसे पढ़ी लिखी जो जिला है वो है जबलपुर, जबलपुर के बाद आता है इंदौर, और इंदौर के बाद आपको भोपाल देखने को मिलेगा। तो जबलपुर का जो लिटरेसी रेट परसेंटेज है वो है 81.1%। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जबलपुर रेड कलर से मेंशन्ड है। जबलपुर के बाद आता है इंदौर, और इंदौर के बाद आपको भोपाल देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट लिटरेसी रेट, ऐसे कौन से जिले हैं जिनका लोएस्ट लिटरेसी रेट है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अलीराजपुर जिसका सबसे कम लिटरेसी रेट है, और उसके बाद आता है झाबुआ, यहाँ पर ऊपर ही झाबुआ आपको देखने को मिलेगा, और उसी के नीचे आता है बड़वानी। तो ये 3 जिले ये ट्राइबल डोमिनेटेड जिले हैं। आपको वेस्टर्न साइड में भील ट्राइब देखने को मिलेगी, इस वजह से भी है
कि ये लोग जो है पहले ही ट्रेडिशनल पर्पज से जी रहे हैं, इस वजह से भी ये लोग कम पढ़े लिखे हैं, ऐसा रीज़न माना जाता है। तो यहाँ पर जो लोएस्ट लिटरेसी रेट वाले जो ज़िले हैं वो अलीराजपुर, फिर झाबुआ, फिर बड़वानी देखने को मिलेगा। तो जो अलीराजपुर है सबसे कम लिटरेसी रेट वाला ज़िला है। यहाँ पर जो इसका परसेंटेज है वो है 36.1%। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, कुछ और फैक्ट्स और फिगर्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे लिटरेसी रेट को लेकर। तो पुरुषों का लिटरेसी रेट और महिलाओं का लिटरेसी रेट, यहाँ पर जो पुरुषों का लिटरेसी रेट है वो है 78.73% और जो महिलाओं का लिटरेसी रेट है वो है 59.24%। यहाँ पर जो मेल लिटरेसी रेट के जो सबसे ज़्यादा लिटरेट जिले हैं वो आपको जबलपुर, फिर इंदौर, फिर भोपाल देखने को मिलेगा। और जो सबसे लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट वाले ज़िले हैं, मतलब जहाँ के पुरुष सबसे कम पढ़े लिखे हैं, वो आपको अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी देखने को मिलेंगे। फीमेल लिटरेसी की बात करेंगे तो ये है 59.24% और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फीमेल लिटरेसी रेट वाला जो ज़िला है वो है भोपाल। भोपाल के बाद आता है जबलपुर और जबलपुर के बाद आता है इंदौर। यहाँ पर लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट वाले ज़िले को हम देखेंगे तो यहाँ पर अलीराजपुर देखने को मिलेगा, फिर आएगा झाबुआ, फिर आएगा बड़वानी। तो ये दोनों में ही सेम है, पुरुषों में और महिलाओं में। यहाँ पर जो पुरुष हैं उनमें जबलपुर फर्स्ट रैंक पे आता है और महिलाओं में आता है भोपाल। यहाँ पर जबलपुर के बाद पुरुषों में आता है इंदौर और महिलाओं में आता है भोपाल के बाद जबलपुर। तो इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है और गलत होने का चांसेस रहता है। इन बातों को थोड़ा सा आराम से पढ़िएगा मैप के थ्रू। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कवर करेंगे अर्बनाइजेशन के हिसाब से, शहरीकरण के हिसाब से क्या परसेंटेज हैं और जनगणना 2011 में क्या निकल कर आया, उन चीज़ों को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे कौन से ज़िले हैं जहाँ पर हाईएस्ट अर्बन परसेंटेज पॉपुलेशन है, मतलब शहरीकरण सबसे ज़्यादा है, ऐसे कौन से ज़िले हैं। तो आपको सबसे बड़ा शहर वाला ज़िला भोपाल देखने को मिलेगा। भोपाल के बाद आता है इंदौर और इंदौर के बाद आता है ग्वालियर। लेकिन लोएस्ट अर्बनाइजेशन परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिंडोरी देखने को मिलेगा। ये है डिंडोरी राइट साइड में, और उसके बाद आपको अलीराजपुर देखने को मिलता है और अलीराजपुर के बाद आता है सीधी। तो सबसे ज़्यादा जो अर्बन परसेंटेज में जो ज़िला है, मतलब सबसे ज़्यादा शहरीकरण का जो प्रतिशत वाला ज़िला है वो है भोपाल। यहाँ पर है 80.9% पॉपुलेशन अर्बनाइज्ड वाली, और जो डिंडोरी है यहाँ पर है 4.6%, जो कि सबसे कम शहरीकरण प्रतिशत वाला जिला है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कुछ और फैक्ट्स और फिगर्स को कवर करेंगे SC, ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन के हिसाब से 2011 की जनगणना में क्या निकल कर आया। तो सबसे पहले तो कुछ और बातों को जान लेते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट है इनको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 366 सब क्लॉज 24 में, जिसको लिस्टेड आउट किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 341 में। यहाँ पर जो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में वो है 15.6%, और जो हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है वो इंदौर जिले में देखने को मिलेगी, और लोएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आपको झाबुआ जिले में देखने को मिलती है। शेड्यूल ट्राइब की बात करेंगे तो यहाँ पर भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। इसको डिफाइन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25 में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसको लिस्ट आउट किया है आर्टिकल 342 में। और यहाँ पर जो जिले हैं जहाँ पर हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है वो आपको धार जिले में देखने को मिलती है। यहाँ पर लोएस्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन आपको भिंड जिले में देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम कुछ और बातों को कवर कर लेते हैं। रिकॉग्नाइज्ड कास्ट इन मध्य प्रदेश, तो टोटल शेड्यूल कास्ट आपको 48 देखने को मिलती है, और टोटल शेड्यूल ट्राइब की जो कास्ट है वो 46 देखने को मिलेंगी। 2003 में MPK से याद रखिएगा, MPK हैं हम, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कीर, मीना और पारधी को शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी से हटा दिया है। तो अब जो शेड्यूल ट्राइब है उसकी जो कास्ट है वो अब हो गई हैं 43, जब 2003 में MPK यहाँ पर मीना, पारधी और कीर को हटा दिया है। इस वजह से अब जो शेड्यूल ट्राइब है इसकी जो टोटल कास्ट है वो आपको 46 देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कुछ और फैक्ट्स और फिगर्स को कवर करेंगे, कुछ की पॉइंट्स को जानेंगे शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो इंदौर है, इसमें सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन रहती है। इंदौर के बाद आता है उज्जैन, और उज्जैन के बाद आपको सागर देखने को मिलेगा। लोएस्ट शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन आपको झाबुआ में देखने को मिलेगी, फिर आता है अलीराजपुर, फिर आएगा डिंडोरी। यहाँ पर जो हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन है वो आपको इंदौर में देखने को मिलती है। इंदौर के बाद आएगा उज्जैन, और उज्जैन के बाद आता है सागर। और लोएस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये चीज़ आपको झाबुआ में देखने को मिलेगी। झाबुआ के बाद आएगा अलीराजपुर, और अलीराजपुर के बाद ये चीज़ हमको जो है डिंडोरी में देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर कुछ और फैक्ट्स और फिगर्स को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है उसमें हाईएस्ट परसेंटेज आपको परसेंटेज के फॉर्म में अब हम कवर कर रहे हैं। पहले हमने जनरली देखा था, अब हम परसेंटेज के फॉर्म में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन को देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा ये उज्जैन में देखने को मिलेगी। उज्जैन के बाद आता है दतिया, दतिया के बाद आएगा टीकमगढ़। लोएस्ट परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो झाबुआ आएगा, झाबुआ के बाद अलीराजपुर, और अलीराजपुर के बाद मंडला आता है। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, हम कुछ और फैक्ट्स और फिगर्स को कवर करेंगे। हमने वहाँ पे शेड्यूल कास्ट को कवर किया था, अब हम शेड्यूल ट्राइब को कवर करेंगे। यहाँ पर हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो आपको धार में देखने को मिलेगी। धार के बाद आता है बड़वानी, बड़वानी के बाद आएगा झाबुआ। अगर यही चीज़ हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा आपको अलीराजपुर में देखने को मिलेगी 89%। अलीराजपुर के बाद आता है झाबुआ, और झाबुआ के बाद आएगा बड़वानी। यहाँ पर अगर हम मैप में देखेंगे अलीराजपुर, अलीराजपुर के बाद आता है झाबुआ, और झाबुआ के बाद आएगा बड़वानी। ये परसेंटेज के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। और नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आएगा धार, धार के बाद आएगा बड़वानी, और बड़वानी के बाद आएगा झाबुआ। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बनता है क्योंकि ये नॉर्मल वाला है और यहाँ पर बात हो रही है परसेंटेज में। परसेंटेज से मतलब क्या है, यहाँ पर अगर एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं छोटे से एरिया में, तो ये परसेंटेज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हुआ। लेकिन एक एरिया में यहाँ पर जनता ज़्यादा रह रही है लेकिन परसेंटेज के हिसाब से काफ़ी कम है क्योंकि एरिया बड़ा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे लोएस्ट एसटी पॉपुलेशन की, तो भिंड में लोएस्ट एसटी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। शेड्यूल ट्राइब की जो सबसे कम पॉपुलेशन है वो भिंड वाले ज़िले में देखने को मिलती है। भिंड के बाद आता है दतिया, और दतिया के बाद आएगा मुरैना। तो यहाँ पर ये चीज़ नॉर्थ में देखने को मिलती है। लोएस्ट परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे हम शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन की, तो भिंड आएगा, भिंड के बाद आता है मुरैना, और मुरैना के बाद आता है दतिया। यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, इस वजह से इधर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कवर करेंगे डिविजन्स के हिसाब से पॉपुलेशन को। तो मध्य प्रदेश में टोटल संभाग के हिसाब से टोटल 10 संभाग हैं, 10 डिवीजन हैं। 10 डिवीजन में हम यहाँ पर जान रहे हैं सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इंदौर की है, इंदौर डिवीजन की है। इंदौर डिवीजन के बाद आता है जबलपुर डिवीजन, और जबलपुर डिवीजन के बाद आएगा उज्जैन डिवीजन। तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो है इंदौर डिवीजन की। लोएस्ट पॉपुलेशन की बात करेंगे डिवीजन के हिसाब से, तो शहडोल आएगा, शहडोल के बाद आएगा नर्मदापुरम, और नर्मदापुरम के बाद आएगा चंबल। तो जो नर्मदापुरम संभाग है इसमें आपको 3 जिले देखने को मिलेंगे, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। यहाँ पर जो चंबल डिवीजन है इसमें आते हैं भिंड, मुरैना और शिवपुर। तो इस तरीके से डिवीजन बनता है, कई सारे जिले इसमें होते हैं। यहाँ पर डिवीजन के हिसाब से इंदौर डिवीजन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है, और लोएस्ट पॉपुलेशन वाला डिवीजन शहडोल हो जाता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, कुछ और फैक्ट्स और फिगर्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। श्री सत्यान सिंह हैं जो कि सेंसस डायरेक्टर हैं मध्य प्रदेश के, और यहाँ पर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पॉपुलेशन पॉलिसी जो मध्य प्रदेश की आई वो सन 2000 में आई है। यहाँ पर ऐसा दशकीय बताना है हमको 10 सालों में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मध्य प्रदेश का क्या रहा 1961 से 1971 में, तो यहाँ पर आएगा 29.28%। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन MPPSC ने पहले पूछ चुका है, उनको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या रहा है, तो ये आपको देखने को मिलेगा 20.3%। ये चीज़ MPPSC के ADPO के पेपर में पूछी जा चुकी है। यहाँ पर ऐसा कौन सा जिला है जिसका लोएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन रहा है, तो ये चीज़ हमने आगे कवर करी थी जिसका मुरैना आंसर था।
यहाँ पर हरदा ऐसा जिला है जो कि स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज़ हमने भी आगे कवर करी थी। लिटरेसी रेट ऑफ मध्य प्रदेश क्या है, ये है 69.3%। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, वो है 236 पर स्क्वायर किलोमीटर। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मध्य प्रदेश की कितनी है, वो आपको 41.3 देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये चीज़ MPPSC के ITI प्रिंसिपल के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। यहाँ पर हमने ओवरऑल लगभग सारी ही फैक्ट्स को कवर किया। कुछ और छोटी मोटी बातों को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं, जैसे कि बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है मध्य प्रदेश का, ये MPPSC के एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो बर्थ रेट है वो 2011 की जनगणना के हिसाब से आया है 20.1%। और इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के हिसाब से ये चीज़ 24.1% देखने को मिली है। डेथ रेट की बात करेंगे, ये चीज़ आई है 6.1%। और यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से ये चीज़ निकल कर आई है 6.5%। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। यहाँ हमारे कुछ और वीडियोस हैं, जैसे कि वाधवान पोर्ट, जो कि भारत का एक नया पोर्ट बिल्ड हो रहा है, इसके ऊपर वीडियो है। इसमें सारी ही पोर्ट्स को कवर किया है जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का लेटेस्ट टाइगर रिजर्व बना है, रातापानी टाइगर रिजर्व, ये 8th टाइगर रिजर्व है और पूरे इंडिया के टाइगर रिजर्व्स को और टाइगर सेंसस को कवर किया है, जो कि MPPSC के प्रीलिम्स में आने की संभावना है। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।